सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 सेक्शन 2(b) सर्विस ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1973 सेक्शंस 2(a) और 4 मुतवफ़्फ़ी सरकारी मुलाजिम के कानूनी वरसा की तरफ से दायर अपील। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 और सर्विस ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1973 का जायजा लेने से मालूम हुआ कि सर्विस ट्रिब्यूनल के सामने कोई अपील दायर करने की कोई गुंजाइश या इम्कान नहीं है सिवाय सरकारी मुलाजिम के, और कानूनी वसा को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो केस दायर करें। मज़कूरा सरकारी मुलाजिम की मौत के बाद सर्विस ट्रिब्यूनल के दरवाजे कोई भी रिलीफ जो मरने वाले सरकारी मुलाजिम को जाती हो इसकी मौत के बाद कानूनी वसा नहीं दिया जा सकता, लेकिन सर्विस ट्रिब्यूनल हर केस के हक़ाइक़ और हालात को अलग अलग मद्देनजर रखते हुए और सोगवार खानदान के दुखों को कम करने के बाद सिर्फ ज़ेर-ए-लतवा अपील को जारी रख सकता है और फैसला करें कि आया कोई माली इमदाद जैसा कि कानूनी ज़ेर-ए-लतवा वाजिबात काबिल अदायगी हैं या सरकारी मुलाजिम की जानिब से अपनी ज़िंदगी में कोई कानूनी दावा दायर किया गया है जो अपील का मौजू है, जिसमें इसकी मौत के बावजूद कार्रवाई की वजह जिंदा है बशमूल पेंशनरी फ़वाइद, ग्रेजुएटी या प्रोविडेंट फंड वगैरह, अगर मुतवफ़्फ़ी पर कानून और कवायद के तहत जायज़ और काबिल इतलाक़ हो। रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुतवफ़्फ़ी सरकारी मुलाजिम की मौत 30 जुलाई 2017 को हुई थी और पहली दरखास्त नुमाइंदगी महकमा के सामने इसकी बेवा दरखास्त गुजार ने 21 मई 2018 को पेश की थी, जो जाहिर है कि इसके शौहर के इंतकाल के बाद की गई थी। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया जिससे जाहिर हो कि मुतवफ़्फ़ी ने अपनी इब्तिदाई तकर्रुरी की तारीख के बजाय फौरी तौर पर अपने रेगुलराइजेशन को चैलेंज किया हो। रेगुलराइजेशन का दावा सही या गलत तौर पर इब्तिदाई तकर्रुरी की तारीख से एक ऐसी कार्रवाई का सबब था जो सिर्फ मुतवफ़्फ़ी को इसकी जिंदगी में दायर कर सकता था, लेकिन इसकी तरफ से ऐसा कोई दावा या कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई जिससे ये जाहिर हो कि मुतवफ़्फ़ी मुतमईन था और ऐसा कोई दावा दर्ज करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 के सेक्शन 4 के तहत सर्विस ट्रिब्यूनल में कोई अपील दायर करने की कोई गुंजाइश या इम्कान नहीं है सिवाय सरकारी मुलाजिम के, और मज़कूरा सरकारी मुलाजिम की मौत के बाद कानूनी वसा को सर्विस ट्रिब्यूनल के दरवाजे पर दस्तक देने की इजाजत नहीं देता। मौजूदा केस में अगर मुतवफ़्फ़ी की तरफ से अपील दायर की गई थी और इसके ज़ेर-ए-लतवा के दौरान इसका इंतकाल हो गया था, तो ट्रिब्यूनल पहले इस सवाल का फैसला करने के ताबे है कि आया मौत के बावजूद कार्रवाई की वजह जिंदा रही बेवा दरखास्त गुजार दरखास्त दायर कर सकती थी। ट्रिब्यूनल में गोया ट्रिब्यूनल फंक्शनल ऑफिसियो नहीं बन गया था। कोई भी रिलीफ जो मरने वाले सरकारी मुलाजिम को जाती हो इसकी मौत के बाद नहीं दिया जा सकता, लेकिन सर्विस ट्रिब्यूनल हर केस के हक़ाइक़ और हालात को अलग अलग मद्देनजर रखते हुए और सोगवार खानदान के दुखों को कम करने के बाद सिर्फ ज़ेर-ए-लतवा अपील को जारी रख सकता है और फैसला करें कि आया कोई माली इमदाद जैसा कि कानूनी ज़ेर-ए-लतवा वाजिबात काबिल अदायगी हैं या सरकारी मुलाजिम की तरफ से अपनी जिंदगी में कोई कानूनी दावा दायर किया गया है जो अपील का मौजू है, जिस में इसकी मौत के बावजूद कार्रवाई की वजह जिंदा है बशमूल पेंशनरी फ़वाइद, ग्रेजुएटी या प्रोविडेंट फंड वगैरह, अगर मैयत पर कानून और कवायद के तहत जायज़ और काबिल इतलाक़ हो। ताहम मौजूदा केस के हक़ाइक़ बिल्कुल अलग हैं और ट्रिब्यूनल इस अपील पर गौर नहीं कर सका जो असल में बेवा ने खुद सरकारी मुलाजिम की मौत के बाद दायर की थी, और ये किसी भी ज़ेर-ए-लतवा अपील में कानूनी वरसा को शामिल करने का मामला नहीं था। वाजिबात की मुकम्मल और हतमी तस्फ़िया की अदायगी। अपील के लिए दरखास्त खारिज कर दी गई।